हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं अवधेश एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने परिवार टेकपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। बच्चों, जैसा कि मैं बता दूं आप सभी को, मैंने पिछली वाली क्लास में आपसे वायदा किया था कि मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, और जो मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले आज हैं वो है कैलेंडर। कैलेंडर मतलब पंचांग के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं पंचांग मतलब कैलेंडर को स्टार्ट करूं, मैं बता दूं कि पिछले 2 दिन मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह ये थी कि मेरे घर में इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम है। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे घर में 2 दिन से क्लास नहीं चल पाई थी, लेकिन आज मैं लाइव हूँ आपके सामने और आप ये सेशन देखिए। और जो प्रॉब्लम्स होंगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा बच्चे, क्योंकि मैं अभी आपके कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा, नहीं समझ पाऊंगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज के सेशन की बात करेंगे, कैलेंडर की बात करेंगे। कैलेंडर का मतलब पंचांग होता है। मतलब कैलेंडर का काम जनरली क्या होता है, तो किसी भी डेट को फाइंड करना या किसी भी डेट को कौन सा दिन था ये फाइंड करना जब हमें होता है। जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 था, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये फाइंड करने के लिए हम कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन से ही आपको सारे क्वेश्चंस कैलेंडर के बन जाएंगे। मतलब एक क्लास में मैं कोशिश ही करूंगा कि कैलेंडर के जितने भी पोर्शन है ना जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आते हैं या जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम में अभी आपके इस सेशन में करा दूं बच्चों। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जब भी कभी कैलेंडर की बात होगी बच्चे, जब भी कभी मतलब पंचांग की बात होगी, तो पंचांग में क्या क्या चीजें हैं, कैसे इसको बनाना चाहिए और किससे हम शुरुआत करेंगे उसकी बात कर ले। देखिएगा, तो कैलेंडर में सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे बच्चे, तो सबसे पहले बात करेंगे हम ईयर के बारे में। कैलेंडर में जब भी कभी होगा, कैलेंडर की बात हम लोग जो क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो कैलेंडर में सबसे पहले हम जानेंगे ईयर के बारे में। ईयर मतलब वर्ष। वर्ष क्या होता है, तो एक साल को मतलब दिन को मापने का एक बड़ा सा इकाई है, बड़ी यूनिट है दिनों को मापने का। जैसे एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 दिन हो सकते हैं या फिर 366 दिन हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिएगा कैलेंडर में 365 दिन मतलब एक साल में 365 दिन या 366 दिन होता है, जिसको हम एक वर्ष के रूप में जानते हैं। तो वर्ष की बात करें तो वर्ष को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है नॉर्मल ईयर जिसको हम सामान्य वर्ष भी कहते हैं, और एक क्या होता है बच्चे, तो एक होता है लीप ईयर जिसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। ठीक है, और ये जो नॉर्मल ईयर दिख रहा है इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे, इसको कहते हैं सामान्य वर्ष। तो सामान्य वर्ष में जनरली 365 आप दिन जानते हैं। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब ये 366 दिन क्यों हो जाता है, ये तो आपको आइडिया होगा ही होगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन 6 घंटे होते हैं, और ये 6 घंटा जुड़ के 4 साल में 24 घंटा बनाता है, जो कि एक दिन होता है, और वो एक दिन चौथे साल में जाके जुड़ जाएगा। इसलिए 3 साल के बाद हर चौथा साल एक लीप ईयर माना जाता है। लीप ईयर का मतलब अधिवर्ष, या इसको हम पूर्ण वर्ष भी कह सकते हैं। ये समझ में आ गया। तो कैलेंडर की बात हमने कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैलेंडर के क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। देखिएगा बच्चे, ईयर को मैंने अभी 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें एक तरफ कर दिया मैंने नॉर्मल ईयर और एक तरफ कर दिया मैंने लीप ईयर। इसी के अंदर आप जानते होंगे मंथ्स होते हैं, फिर मंथ्स के अंदर में वीक होते हैं, इस तरह से वीक के अंदर में आवर्स हो जाएंगे, ये सब चीजें। वीक के अंदर में डेज हो जाएंगे, डेज के अंदर में आवर्स हो जाएंगे, ये चीजें आप जानते ही होंगे। अब देखिए नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर का मतलब 365 दिन वाला कोई भी साल नॉर्मल ईयर कहलाएगा। जैसे 2019 है, 2019 ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। 2021 है, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर हो जाएगा। लेकिन 2020 क्या हो जाएगा बच्चे, 2020 जो है ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर को हम कैसे पहचान सकते हैं, या नॉर्मल ईयर को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसका एक नॉर्मल सा उपाय है। क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि लीप ईयर जो होता है वो हर 4 साल पर एक बार आता है। मतलब 3 साल के बाद जो चौथा साल होता है वो एक लीप ईयर के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब ये कि हर 4 साल के मल्टीपल पर लीप ईयर आता चला जाएगा ना। जैसे अगर 2001 लीप ईयर है तो 2004 भी लीप ईयर होगा, 2008 भी लीप ईयर होगा, 2012 भी लीप ईयर होगा, 16 भी लीप ईयर होगा, इस तरह से 20 भी लीप ईयर है। आप जानते हैं 20 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी जो होता है, जनरली फरवरी क्या होता है, फरवरी नॉर्मल ईयर में जो फरवरी होता है वो 28 डेज का होता है। लेकिन इसी 28 डेज को बढ़ा के फरवरी को 29 डेज कर देते हैं जब ये लीप ईयर का समय होता है। मतलब एक दिन यहाँ पे बढ़ जाता है। ये तो समझ में आता है आपको, ये आप जानते ही बढ़िया से। तो मैंने 2 चीजें डिस्कस कर ली अभी आपसे, नॉर्मल ईयर, लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का मतलब सामान्य वर्ष, हर साल जो आता है वो सामान्य वर्ष होता है, लेकिन हर चौथा साल जो होगा वो एक अधिवर्ष कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब आइए मैं बताता हूं आपको कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे,
कैसे आएंगे और कैसे इन क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। देखिए दो मतलब क्वेश्चंस जो आते हैं जनरली उसमें क्या होता है, कोई भी एक डेट दे देगा आपको और उस डेट को फाइंड करना होगा कि उस डेट को कौन सा दिन था, ये दिन हमें फाइंड करना होता है। तो इन दिनों को फाइंड करने के लिए कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट है ऑड डेज का कॉन्सेप्ट, विषम दिनों का कॉन्सेप्ट, ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। ये ऑड डेज क्या होता है मैं आपको अभी बता दूंगा तो आपको आसान लगेगा। ऑड डेज या इसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे बच्चे, इसी को हम हिंदी में कहेंगे विषम दिनों की संख्या, विषम दिन, ये हो गया ऑड डेज। अब ऑड डेज का मत देखो, जनरली क्या होता है ऑड डेज, ऑड नंबर्स का मतलब क्या होता है, वैसा कोई भी नंबर जो पेयर नहीं बना पाता है उसको हम ऑड कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। या फिर सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं वैसा कोई भी नंबर जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है वो विषम संख्या कहलाता है। उसी तरीके से यहां कैलेंडर में ऑड डेज क्या होगा, तो कैलेंडर में ऑड डेज का सीधा सा मतलब है कि वैसे कोई भी दिनों की संख्या जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग ना लग पाए वो ऑड डेज कहलाएगा। मतलब दिनों की संख्या में 7 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसमें तो 7 से भाग नहीं लगेगा ना, तो जिसमें 7 से भाग नहीं लगेगा ना वो कैलेंडर में ऑड डेज कहलाएगा। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि बताइए, जैसे अगर मैं आपसे कह देता हूं कि बताइए 10 दिन है तो 10 दिन में कितने ऑड डेज हैं, तो 10 दिन में हम क्या करेंगे 7 से भाग करके देखेंगे। जैसे ही 7 से भाग के कैलेंडर के हिसाब से, 7 दिन का मतलब क्या है, 7 दिन का मतलब एक वीक से है, एक सप्ताह से है। तो 10 दिन में जैसे ही मैंने 7 से भाग किया, 7 1 जा 7, तो बचा कितना बच्चे 3 बच गया। और 3 जो होगा, क्या इसमें कभी 7 से भाग लग पाएगा, नहीं लग पाएगा, ये शेषफल है। तो जो शेष होता है ना, जो रिमेन बच जाता है, जो रिमाइंडर होता है बच्चे, जो रिमाइंडर होता है उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम ऑड डेज कहेंगे। ये बात आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल बचता है, जो शेष होता है, इसको हिंदी में कहते हैं शेष, जो शेष बचेगा उसको हम ऑड डेज कहेंगे। मतलब ये किसी भी संख्या में, इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ नोट नहीं कर पा रहा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप नोट भी करते जाइए, कोई इशू नहीं है। किसी भी दिन की संख्या में टोटल नंबर ऑफ डेज में अगर एक सप्ताह से मतलब 7 दिन से भाग कर दिया जाए तो 7 दिन से भाग करने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज बचेगा, जो रिमाइंडर बच जाएगा, क्वोशेंट के अलावा, क्वोशेंट ये हो गया क्वोशेंट, इसके अलावा जो रिमाइंडर बच जाएगा नीचे में वो कहलाएगा ऑड डेज। जैसे कि यहाँ पे 10 दिन में कितने ऑड डेज हैं, तो 3 ऑड डेज हैं, ये समझ में आ गया। इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 50 दिन में कितने ऑड डेज हैं, क्या करेंगे आप बताइए। 50 दिन में अगर आपको ऑड डेज निकालने हैं, 7 से भाग करेंगे, 7 7 जा 49, बचा कितना, एक्स्ट्रा बच गया 1 दिन। तो हम कह सकते हैं कि 50 दिन में 1 दिन एक्स्ट्रा है, 1 दिन ऑड डेज है, एक ऐसा दिन है जो सप्ताह के अलावा है, जो सप्ताह में नहीं आ पाता है। मतलब ये कि 50 दिन में कितने सप्ताह, तो 50 दिन में 7 सप्ताह, तो सप्ताह के अलावा जो दिन बचेगा ना वो दिन कहलाएगा विषम दिन, या उसी को हम ऑड डेज कहते हैं। और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी एक महीने में कितने कितने ऑड डेज होते हैं और किसी भी साल में कितने ऑड डेज होंगे, और फिर क्वेश्चन को बनाना हम शुरू करेंगे जो कि बहुत आसानी से आपसे बनता चला जाएगा बच्चे। चलिए एक बार देखते हैं कि अगर ऑड डेज हमें फाइंड करना हो, जैसे मान लीजिए हम ऑड डेज फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर ऑड डेज आपको फाइंड करना हो तो ऑड डेज फाइंड करने क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब हम निकालते हैं एक महीने में या एक साल में या किसी भी दिनों की संख्या में ऑड डेज कितने होते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, ऑड डेज इन मंथ बताऊंगा। ऑड डेज इन किस चीज में बच्चे, इन मंथ। एक महीने में कितने कितने ऑड डेज होते हैं इसको जानेंगे हम, और मंथ में कितने ऑड डेज हैं इस चीज को जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि किस महीने में कितने कितने दिन होते हैं। तो जनवरी से अगर शुरू किया जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ये 6 महीने हो गए इधर। फिर अगले 6 महीने को इधर लेता हूं मैं, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, है ना बच्चे। अब देखिएगा जनवरी का जो महीना होता है, इस जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं ना। तो अब बताइए 31 दिन में अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे बच्चे, 31 डेज में अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर बच जाएगा, तो 7 4 जा 28, बचा कितना दिन, तो 3 दिन कह सकते हैं सिंपली। जनवरी में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 3 ऑड डेज हो जाएंगे। इस तरह से फरवरी में कितने ऑड डेज, तो फरवरी में होता है 28 या 29 दिन,
28 या 29 दिन, तो 0 या फिर 1 ऑड डेज हो सकता है। किसमें? फरवरी के महीने में। फरवरी में 0 ऑड डेज या 1 ऑड डेज हो सकता है। मार्च कितने का होता है? 31 का। कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 3 ऑड डेज। अप्रैल 30 दिन का होता है, 2 ऑड डेज। मई 31 दिन का होता है, 3 ऑड डेज। जून 31 दिन का होता है, जून होता है 30 दिन का, 2 ऑड डेज। जुलाई होता है 31 का, 3 ऑड डेज। अगस्त होता है 31 का, 3 ऑड डेज। सितंबर में 2 ऑड डेज। अक्टूबर में 3 ऑड डेज। नवंबर में 2 ऑड डेज। और दिसंबर में कितने ऑड डेज? दिसंबर में भी 3 ऑड डेज हो जाएंगे। मतलब ये मुझे तो यहाँ पे ये पता है कि किस महीने में कितने कितने दिन होते हैं, तो मैंने 7 से डिवाइड किया, तो जो रिमाइंडर निकला वो ऑड डेज कहलाएगा। जैसे जुलाई और अगस्त आप जानते होंगे, जुलाई और अगस्त ये 2 ऐसे महीने हैं जो 31 दिन का होता है। मतलब इसमें ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 3 हो जाएगी। 7 4 जा 28 बचा 3। अगर 30 दिन का होगा तो 7 4 जा 28 बचा 2 ऑड डेज। अगर 28 या 29 का जैसे कि फरवरी है तो 0, अगर 28 का है तो 0 ऑड डेज। 7 4 जा 28 बचा ही नहीं कुछ, 0 ऑड डेज। और 29 का है तो 1 ऑड डेज आएगा। ये तो क्लियर हो गया ना? मतलब किसी भी महीने में कितने कितने ऑड डेज होते हैं ये आप अच्छे से मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। आसानी से आपकी समझ में ये चीजें आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हमने ऑड डेज इन मंथ, मतलब एक महीने का और किसी भी महीने का हमने ऑड डेज निकाल लिया, तो अगर एक साल का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? चलिए कुछ कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी जब क्वेश्चंस हम बनाए तो थोड़ी सी परेशानी आपको कम हो, आप जल्दी चीजों को समझ जाए, ज्यादा आसानी से आपसे क्वेश्चंस बन जाए। इसलिए हम लोग अभी ऑड डेज इन ईयर के बारे में जानते हैं। तो देखिए बच्चे, ऑड डेज इन ईयर की बात की जाए, ऑड डेज किस चीज में? ऑड डेज इन ईयर, एक साल में, किसी भी एक साल में ऑड डेज की बात करेंगे। तो मैंने क्या बताया, ईयर कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक क्या होता है बच्चे? एक होता है लीप ईयर। ये समझ में आ रहा है ना आपको? एक होता है नॉर्मल ईयर और एक क्या होता है? लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? तो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 365। अगर इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना जाएगा? तो 52 सप्ताह। कहते हैं ना एक साल में 52 सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह 364 दिन और बचा कितना दिन? 1 दिन। तो क्या कह सकते हैं हम? 1 ऑड डेज हुआ। किसमें 1 ऑड डेज हो जाएगा बच्चे? एक साल में 1 ऑड डेज हो जाएगा। अगर यही लीप ईयर की मैं बात करूं तो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज होते हैं। और 366 में जब 7 से डिवाइड करेंगे आप तो कितने ऑड डेज निकल के आ जाएंगे? तो 52 सत्ते 364, बचा कितना? 2। तो 2 ऑड डेज हो जाएगा किसी भी एक लीप ईयर में। मतलब एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज और किसी भी एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज बच्चे? तो किसी भी एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ये क्लियर हो गया ना? अब देखिए ये ऑड डेज में आपको बता क्यों रहा हूं, क्योंकि एक बात आपको हमेशा से दिमाग में रखनी है, या आपके दिमाग में हो गई पहले से, कि किसी भी दिन में, कोई भी दिन है, जैसे मान लीजिए आज जो दिन है, जैसे आज फ्राइडे है, तो आज के दिन में अगर हम 7 दिन जोड़ देंगे, आज जितनी भी तारीख है, जो भी दिन है, आज के दिन में अगर हम 7 दिन जोड़ देते हैं तो 7 दिन जोड़ने के बाद जो दिन आएगा वो सेम डे आएगा ना। जैसे मान लीजिए आज दिन है फ्राइडे, फ्राइडे में 7 दिन जोड़ देंगे तो फ्राइडे में 7 दिन जोड़ने पे वापस से फ्राइडे ही आ जाएगा। मतलब आज से जो 8वां दिन होगा वो कौन सा होगा? फ्राइडे होगा। मतलब ये समझिए अगर 1 तारीख को, 1 जनवरी को फ्राइडे है, अगर 1 जनवरी को फ्राइडे है, अगर 1 जनवरी को, 1 जनवरी को क्या है बच्चे? फ्राइडे है। अगर इसी में मैं 7 दिन और जोड़ देता हूं, 7 डेज ऐड कर देता हूं, 7 डेज का मतलब क्या है? 1 वीक है। तो जब 7 दिन मैं जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा? 8 तारीख आ जाएगा, 8 जनवरी। और 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो 8 जनवरी को फ्राइडे ही होगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। मतलब ये समझिएगा, एक लाइन आप नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ, क्या कि किसी भी दिन में हम 7 जोड़ते हैं या 7 घटाते हैं तो क्या मिलेगा? हमेशा हमें सेम डे मिलेगा। जैसे मान लो 10 तारीख है आज, अगर 10 तारीख में मैं 7 दिन घटा दूंगा तो 10 में से गया 7 तो 3 तारीख को भी फ्राइडे ही होगा। अगर आज 10 को फ्राइडे है और 10 में 7 दिन हम जोड़ देंगे तो 10 7 17, 17 को भी फ्राइडे होगा। अगर 17 को फ्राइडे है तो 17 में फिर से 7 दिन जोड़ने पे फिर से फ्राइडे आ जाएगा। मतलब 10 7 17 को भी फ्राइडे है, 17 7 24 को भी फ्राइडे है, 24 7 31 को भी फ्राइडे है, 31 7 38 को भी फ्राइडे है। मतलब 7 दिन जोड़ते जाएंगे या घटाते जाएंगे तो ये हमेशा आपको फ्राइडे ही देते चला जाएगा। अब बताइए किसी भी दिन में मैं 7 जोड़ूं या 7 घटाऊं, जैसे एग्जांपल आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए 1 में मैंने 7 जोड़ा तो 8 आ गया, 8 में मैंने 7 जोड़ा तो 15 आ गया, 15 में मैंने 7 जोड़ा तो 22 आ गया, 22 में मैंने 7 जोड़ा तो कितना आ गया? 29 आ गया। मतलब ये सभी क्या है? मान लीजिए अगर 1 को फ्राइडे है, मान लेते हैं अगर 1 को फ्राइडे है तो ये सभी क्या होंगे? ये सब के सब फ्राइडे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब के सब 7 के साथ के गैप पे है, 7 के गैप पे आ रहे हैं। अब ये बताओ अगर 1 को भी फ्राइडे, 8 को भी फ्राइडे, 15 को भी फ्राइडे, 22 को भी फ्राइडे, 29 को भी फ्राइडे, मतलब सब में फ्राइडे 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 आ रहा है। तो अब बताओ जैसे अगर 1 से जाएंगे 29 तक तो 1 में हम कितना दिन ऐड करें? 1 तारीख में हम कितना दिन ऐड करें ताकि 29 तारीख आ जाएगा?
तो एक में कितना दिन ऐड करना पड़ेगा बच्चे? 28 दिन ना। और ये जो 28 है ये किसका मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल है कि नहीं? बहुत आसानी से कर जाएगा ना 7 से। मतलब 28 दिन जो होता है वो 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दिन में हम 7 जोड़े या 7 घटाएं या 7 का मल्टीपल कोई भी नंबर लेके, जैसे 7 का मल्टीपल क्या है? 7 का मल्टीपल 14 है, 21 है, 28 है या 700 है, 700 है, 7000 है, ये सभी तो 7 के मल्टीपल है ना। तो 7 दिन मतलब इस एक तारीख में आप 7 का मल्टीपल कोई भी नंबर ले लीजिए और उसको जोड़ दीजिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना वो फिर से फ्राइडे ही मिलेगा। जैसे अगर आज 1 तारीख को फ्राइडे है, इसमें मैं 7000 डे जोड़ देता हूं, 7000 दिन जोड़ दूंगा, तो 7000 के बाद 70,000, चलो 70,000 कोई दिक्कत, 70,000 ही है। तो एक दिन में मान लो मैंने 70,000 दिन जोड़ दिया, तो 70,000 भी तो 7 का मल्टीपल है ना। तो किसी भी तारीख में किसी भी डेट में आप 7 का मल्टीपल कोई भी नंबर लेके जोड़ दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा, जैसे अब क्या आएगा? 70,001 आएगा ना। 70,000 क्या आएगा बच्चे? 1 आएगा। जो 70,001वां दिन आएगा वो भी क्या होगा? तो वो वही दिन होगा जो 1 तारीख को था। अगर 1 तारीख को फ्राइडे था तो इस दिन भी फ्राइडे ही माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई ना आपको? मतलब ये कि आप ये सिर्फ दिमाग में मत रखना कि सिर्फ 7 जोड़ने पे ही फ्राइडे आएगा, ऐसा नहीं है। 7 जोड़ने पे तो आएगा ही आएगा। 7 का मल्टीपल कोई भी नंबर ले लीजिए आप, कोई भी, चाहे बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा नंबर हो, उनको आप ड्यू डेट में जोड़ देंगे, ड्यू डेट में, दिए गए डेट में, तो आपको सेम डे मिलेगा। जैसे एक में मैंने 70,000 जोड़ दिया तो भी 70,001वां जो दिन होगा वो भी फ्राइडे होगा। अगर एक में मैं 28 दिन जोड़ दूंगा तो 28 प्लस 1 29 हो जाएगा, 29वां दिन भी क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। अगर एक में मैं 56 दिन जोड़ दूंगा, 56 तो 7 का मल्टीपल है, तो एक में 56 दिन जोड़ा, 56 प्लस 1 कितना हो गया? 57, तो 57वां जो दिन होगा वो भी कहीं ना कहीं फ्राइडे ही माना जाएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। ये क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सिर्फ जोड़ना नहीं, घटा भी सकते हैं आप। इसमें अगर 7000, एक में 7000 के बदले 70,000 जोड़ने के बजाय घटा दीजिए, एक में से 70,000 माइनस कर दिया तो 69,999वां जो दिन होगा, 69,999वां जो दिन होगा वो भी क्या होगा? तो वो भी मतलब माइनस में जो होगा वो भी क्या होगा? वो फ्राइडे ही हो जाएगा। 7 दिन जोड़िए, 7 दिन घटाइए, 7 का मल्टीपल कोई भी नंबर लेके उसमें जोड़िए या घटाइए, आपको सेम डे मिलेगा। ये बात क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं सवाल इससे आपको देता हूं बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए कई बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे, कहता है कि किसी महीने के 5 तारीख को सैटरडे था। अब महीना कौन सा है पता नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं। किसी महीने के 5 तारीख को सैटरडे था, तो बताइए इसी महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा गया क्वेश्चन बच्चे? क्वेश्चन पूछा गया कि किसी महीने के 5 तारीख को यदि सैटरडे था, शनिवार था, तो बताइए इसी महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो अब जरा सोचिएगा कि 5 से जाएंगे 26, तो हम जनरली क्या करते हैं? 5 को सैटरडे है तो 5 7 12 को भी सैटरडे होगा, 5 7 12 को भी सैटरडे होगा, 12 7 19 को भी सैटरडे होगा, 19 7 26 को भी सैटरडे होगा। मतलब ये सैटरडे हमने कह दिया कि 26 तारीख को भी कौन सा दिन है भाई? तो 26 तारीख को सैटरडे हो जाएगा। अब देखिए इसका दूसरा लॉजिक है, जैसे बताओ 5 से जाना है हमें कहां तक है बच्चे? 5 से जाना है 26 तक ना। 5 से जाना है कहां तक? 26 तक। तो बताइए 5 में मैं कितना ऐड कर दूं यहां पे ताकि 26 दिन आ जाएगा? तो 5 में कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 5 में 21 जोड़ना पड़ेगा। कैसे निकाला? 26 में से 5 को माइनस कर दिया। मतलब ये कि इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए आप। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने दिन का है बच्चे? 21 दिन का। अब देखिए क्या इसमें कोई और डेज बच के आता है? अगर 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर कुछ बचेगा? तो नहीं, रिमाइंडर तो नहीं बचा। 7 3 21 बचा कितना? रिमाइंडर 0। जब 0 बचा मतलब पूरा का पूरा सप्ताह रिपीट हो रहा है, पूरा का पूरा सप्ताह ही रिपीट हो रहा है। और जब सप्ताह रिपीट हो रहा है तो हमें दिन को आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है, दिन को सेम रख देना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि 5 दिन में अगर हम 21 दिन जोड़ेंगे 26 दिन आ जाएगा, 26 तारीख आ जाएगा, और 26 तारीख को भी क्या आ जाएगा? सैटरडे ही आ जाएगा। और ये जो बीच में 21 दिन हमने ऐड किया, ये 21 तो 7 का पूरा 7 से पूरा विभाजित हो जाता है ना। जो 26 डेज है, 21 डेज है बीच वाला, वो तो 7 से पूरा भाग लग जाता है उसमें, और जिसमें 7 से पूरा भाग लग जाएगा वो दिन रिपीट कर जाएगा, ये तो हम जानते हैं। मतलब ये कि 5 में मैंने 21 जोड़ दिया जो कि 7 का मल्टीपल है,
तो जोड़ने पे वो हमेशा कितना आएगा, 26 आएगा। ये क्लियर है। और 26 को कौन सा दिन होगा, तो वही दिन होगा जो 5 तारीख को था। तो 5 तारीख को सैटरडे, तो 26 को भी सैटरडे हो जाएगा। ये क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुझे कमेंट करके बताते रहना बीच बीच में, ताकि मैं जब वापस से इस वीडियो को देखूं तो मुझे लग जाए कि हाँ आप समझ रहे थे चीजों को। अगर दिक्कत है तो मुझे अभी बताइए, ताकि मैं इसको समझा सकूं आपको प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे 5 तारीख को सैटरडे था तो 26 को भी सैटरडे हो गया। अगर इसके बजाय आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए कि एग्जाम में पूछा गया आपसे कि किसी महीने की 5 तारीख को फ्राइडे था, तो बताइए इसी महीने के 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। इसी महीने के 29 तारीख को कौन सा दिन है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब ये बताइए 5 तारीख को फ्राइडे है, 29 तारीख को निकालना है कौन सा दिन है। तो क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, पहले इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। दो तरीके निकालने के। पहला तरीका तो ये है कि 5 को फ्राइडे, तो 5 7 12 को ही फ्राइडे, 12 7 19 को ही फ्राइडे, 19 7 26 को ही फ्राइडे। अब 26 को जब फ्राइडे है, 27 को क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। 28 को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। 29 को क्या हो जाएगा भाई, तो मंडे हो जाएगा। हम ऐसे निकाल सकते हैं इसका आंसर, या तो ऐसे निकाल लीजिए, मतलब 5 7 12 7 19 7 26, 26 को फ्राइडे, 27 को सैटरडे, 28 को संडे और 29 को मंडे। ये निकल गया हमारा आंसर। एक तरीका तो ये, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है ना। अभी ना यहाँ पे 20 दिन 22 दिन का गैप है, 25 दिन का गैप है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 700 डेज का गैप हो जाए या 600 डेज का गैप हो जाए, तो क्या करेंगे, तब तो 7 + 7 + 7 + 7 + 7 नहीं कर सकते ना। तो वहां पर क्या करने का, शॉर्टकट ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या शॉर्टकट ट्रिक है भाई, इनके बीच का डिफरेंस निकालो। कितना डिफरेंस आ गया, 29 में से 5 गया तो कितना बच गया बच्चों, 24 बच गया। अब 24 में क्या करेंगे, 24 में 7 से डिवाइड करके हम क्या निकालेंगे, 24 में 7 से डिवाइड करके हम ऑड डेज निकालेंगे। क्योंकि जब भी किसी संख्या में हम 7 से डिवाइड करते हैं, कैलेंडर जैसे सब्जेक्ट में, कैलेंडर जैसे टॉपिक में, तो 7 से डिवाइड करने का मतलब ऑड डेज निकालना ही होता है। तो 24 दिन में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, बचा कितना रिमाइंडर, 7 21, 21 3 24, 3 बच गया ना। तो 3 दिन जो बचा ना, ये 3 दिन वैरी करेगा, बस ये समझ लीजिए। जो ऑड डेज निकल के आया ना, सिर्फ वो वैरी करेगा। तो अब ये बताइए, हमें निकालना था 29 तारीख को, 5 तारीख को फ्राइडे है, और जब हमने 24 दिन, इनके बीच का डिफरेंस 24 था, 24 में जब 7 से हमने डिवाइड किया तो ऑड डेज कितना आ रहा है, 3 दिन आ रहा है। तो 3 दिन जब ऑड डेज आ रहा है, तो उसी 3 दिन को फ्राइडे में ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो फ्राइडे में जो भी, फ्राइडे को जितनी भी तारीख थी छोड़िए, उससे मतलब नहीं है, 3 दिन फ्राइडे में जोड़ दीजिए। तो फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा, सैटरडे, संडे, फिर क्या आ जाएगा भाई, मंडे आ जाएगा। तो 29 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे हो जाएगा, जो कि आपने यहां से भी देख लिया होगा। मंडे यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। तो हम ये वाला मेथड क्यों ना लगाएं कि ये वाला मेथड लगाएंगे। इसलिए ये लंबा वाला मेथड लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए था। ये लगाना नहीं है, लगाना कौन सा है, लगाना ये वाला मेथड है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, सब कुछ समझ में आ रहा है। एक बार आप लोग फटाफट से बच्चों सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चे इस क्लास का लुत्फ ले सके, आनंद उठा सके, पढ़ सके, समझ सके चीजों को, और क्वेश्चन जो जहां उनको प्रॉब्लम होती है वो बना भी सके। चलिए अब मैं 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके दिखाना चाहता हूं, जैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कैसे करने चाहिए आपको। ये तो मैंने प्रैक्टिस के बाद बताया कि ऐसे ऐसे हम बनाते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी भी दिन में, किसी भी महीने में कितने कितने ऑड डेज हैं, ये तो आप निकाल सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। जनवरी 31 दिन का 3 ऑड डेज, फरवरी में 28 या 29 तो 0 या 1 ऑड डेज, मार्च में 31 तो 3 ऑड डेज, अप्रैल में 30 तो 2 ऑड डेज, मई में 31 तो 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ये तो हम जान गए ना, ये तो हमारे से समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि कोई भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है इफ 5 जनवरी 2019 वाज फ्राइडे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया बच्चे, क्वेश्चन दिया कि इफ 5 जनवरी 2019 वाज फ्राइडे देन व्हाट शुड बी ऑन 27th जनवरी 2019। क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे एग्जाम में। कह रहे यदि 5 जनवरी 2019 को फ्राइडे था, तो बताइए 27 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे, जब भी कभी देखना कि डेट भी सेम है, ईयर भी सेम है और मंथ भी सेम है। जब ईयर और मंथ दोनों सेम हो, मतलब कुछ दिन का गैप है, बस कुछ दिन का तो गैप दिख रहा है ना। ये भी जनवरी का महीना, नीचे भी जनवरी का महीना, 2019 से 2019 दोनों में सेम है, ईयर भी सेम है, महीना भी सेम है, मतलब यहाँ पे कुछ दिनों का गैप है, बस मात्र कुछ दिनों का। तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। 27 में से गया 5 तो कितना 22, 22 में कितने से डिवाइड करेंगे, 7 से, ऑड डेज निकालने के लिए। 7 से 21 बचा कितना, एक दिन, एक दिन को फ्राइडे में जोड़ दीजिए, आपका आंसर आएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, सैटरडे आ जाएगा। मतलब 27 जनवरी 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस तो कर लेंगे। अब
जब ये क्वेश्चन कर लेंगे आप, तो इसके डिफरेंट टाइप वाले, सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन, ये मान के चलो फर्स्ट टाइप वाला एक क्वेश्चन है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं किस पे, तो सेकंड टाइप वाले क्वेश्चन में बढ़ने वाले हैं। अभी क्या था कि एक महीने के अंदर का गैप है ना, अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे वाले टाइप के बारे में। चाहे दूसरे वाले टाइप से जाने से पहले एक बार मैं कुछ चीजें बता देता हूं। देखिएगा बच्चे, कैलेंडर में जो क्वेश्चन आता है ना, वो जनरली कितने तरीके से आता है वो देखिएगा। कैलेंडर में क्वेश्चन जनरली 3 तरीके से मान के चलिए आप, वैसे 4 तरीके से कह सकते हैं, लेकिन 3 तरीके से 4 तरीके से मैं बताऊंगा, देख लीजिए अब एक बारी। कैलेंडर में जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे, मान लीजिए 4 तरीके से आते हैं। क्या क्या आता है, वैसे सब में एक ही, कैलेंडर में टोटली क्वेश्चन एक ही टाइप का आता है, और क्वेश्चन क्या आता है, डे फाइंड करिए, सब में यही पूछेगा आपसे, केवल डे फाइंड करो, इस तारीख को कौन सा दिन है, इस तारीख को कौन सा दिन है, मतलब सब में सिर्फ और सिर्फ डे वाला क्वेश्चन आएगा आपसे। पहला क्वेश्चन कैसा, तो डे वाले में पहला क्वेश्चन कैसा आएगा, पहला आएगा विद इन मंथ वाला, 1 महीने के अंदर का गैप होगा, 1 महीने के अंदर का गैप हो जाएगा, मंथ के अंदर का। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, 1 साल के अंदर का गैप होगा, मतलब कुछ महीने का गैप कर देगा। जैसे मंथ वाले में क्या था कि 5 जनवरी 19 को फ्राइडे है, तो बताइए 29 जनवरी 19 को क्या होगा, या 17 जनवरी 19 को क्या, 2019 को क्या होगा, मतलब 1 महीने का अंदर का ही गैप दे देगा। ये हो गया मंथ का। ईयर वाला क्या, जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया वो मंथ वाला था। दूसरा क्वेश्चन कैसा, तो दूसरा टाइप कैसा आता है, वो आता है ईयर वाला, तो 1 साल के अंदर का गैप होगा, मतलब ये कि 2012 दे देगा और 2017 का पूछ देगा आपसे, सॉरी 2012 दे देगा, कह देगा, जैसे मान लो अभी कह देते हैं, जैसे कह देगा कि अगर 12 जनवरी 2019 को, 12 जनवरी 2020 मान लीजिए 2020 को अगर फ्राइडे है, तो बताइए 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिन होगा, मतलब ईयर सेम होगा, वर्ष सेम होगा, बस फर्क क्या होगा, तो यहाँ पे डेट का और मंथ का फर्क हो सकता है। विद इन ईयर वाला क्वेश्चन हो गया। फिर क्या आता है, 1 सेंचुरी से पूछेगा आपसे, मतलब 100 साल से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 100 साल के अंदर का गैप देगा। क्या देगा, 2015 में 5 मार्च को फ्राइडे था, तो बताइए 2027 में 29 अगस्त को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पे 15 था और 27 पे, देखिए ईयर कितना गैप हो गया ना, तो ये सेंचुरी वाला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन क्या था, तो अगला आता है मिक्स वाला क्वेश्चन, जिसको हम मिसलेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मिसलेनियस कहते हैं, मतलब विविध कहते हैं, विविध। इसमें सब टाइप का क्वेश्चन, जैसे आपने क्वेश्चन देखे होंगे ना, एक क्वेश्चन आता है, यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इस टाइप का क्वेश्चन। या सुमित को याद है कि सुमित की बहन का जन्मदिन 15 अगस्त के बाद, लेकिन 25 अगस्त से पहले है, उसके पापा को ये याद है, उसकी मम्मी को ये याद है, तो बताना है कि उसका जन्म कब हुआ था। इस टाइप के क्वेश्चन, ये सभी किसमें मिलेंगे आपको, मिसलेनियस में मिल जाएंगे। तो अब हमने क्या किया, तो अभी हमने मंथ वाला क्वेश्चन तो किया ना, ये आसानी से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड टाइप के बारे में बच्चे, जो कि है ईयर वाला क्वेश्चन। तो एक ईयर में कितने ऑड डेज हैं, या कैसे ऑड डेज निकाला जाएगा, इनके मतलब कैसे हम आंसर कर सकते हैं, इसके बारे में एग्जाम्पल करेंगे और फिर आगे चेक करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके बच्चे, चलिए देखते हैं। अब हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, तो अब हम करने वाले हैं मंथ वाला क्वेश्चन, सॉरी ईयर वाला क्वेश्चन। एक ईयर का अगर गैप हो तो कैसे निकाला जाएगा, देखिएगा। पहली बात आप दिमाग में रखिएगा, कैलेंडर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए या बनाने के लिए आपके पास ऑड डेज का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ऑड डेज क्लियर नहीं है आपका, देन यू कांट आंसर एनी क्वेश्चन ऑफ कैलेंडर। आप कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन का जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। अगर ऑड डेज क्लियर है तो हर क्वेश्चन चुटकियों में बन जाएगा आपसे, बहुत आसानी से बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है 1 साल के अंदर गैप कर रहे हैं, तो आराम से करके देखिएगा एक बारी। और मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन और मैं क्लास लूंगा कैलेंडर की, जिसमें मैं कुछ चीजें आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे कैलेंडर हम बना सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी शुरू करेंगे। ठीक है, 2-3 से या 4 क्लास, 2 या 3 या 4 क्लास आपके मैक्सिमम मिलेंगे कैलेंडर में, जिसमें आपको कैलेंडर का पूरा चीज समझ में आ जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जिसमें 2 क्लास हम लोग थ्योरी करेंगे और 2 क्लास हो सकता है हम लोग प्रैक्टिस कर लें। ठीक, देखिए हम कर रहे हैं ऐसे ताकि आपके एग्जाम तक आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट करा दूं मैं, और साथ साथ आपके सारे क्वेश्चंस भी आपसे बनने शुरू हो जाए, प्रैक्टिस भी, सब कुछ साफ साफ चलेगा, परेशान आपको एकदम नहीं होना है। चलिए अब देखते हैं, ईयर की बात करते हैं। 1 साल के मतलब हम निकालते हैं, 1 साल के अंदर का अगर कोई क्वेश्चन देते तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन है यदि 5 जनवरी 2019 को फ्राइडे था
क्या दिया बच्चे क्वेश्चन? क्वेश्चन यदि 5 जनवरी 2019 को फ्राइडे था तो बताइए, क्वेश्चन है बताइए 16 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन हो जाएगा? अब देखना बच्चे इस क्वेश्चन में, यहां पे 5 जनवरी का महीना है, ये जनवरी का महीना है, ये अप्रैल का महीना है, महीने का डिफरेंस है। ये 2019 है, ये भी 2019 है, ईयर का डिफरेंस नहीं है। मतलब एक अच्छी बात हमारे लिए है कि ईयर का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जनवरी फरवरी जो मंथ्स हैं उनका डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें। अब बताओ जरा सा, अगर आपसे मैं कहूं आप प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, जरा सोचना इस क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे? तो हम तो यही करते हैं, अभी तक जो करते आ रहे थे क्या कि इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर ये दोनों का दोनों महीना जनवरी होता या दोनों का दोनों महीना अप्रैल ही होता, जैसे यहां भी जनवरी है तो यहां भी जनवरी होता, अगर मान लीजिए दोनों का दोनों मंथ जनवरी होता तो क्या करते? 16 में से गया 5 तो 11, 11 का मतलब 7 से डिवाइड किया तो बचा 4, 4 दिन जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, बन जाता आसानी से। लेकिन जरा सोचिए कि यहां जनवरी है, यहां अप्रैल है, मतलब ये कि इनके बीच में तो महीने का भी डिफरेंस है। तो हम सिर्फ 16 में से 5 को माइनस करके आंसर नहीं ला सकते, इनके बीच का जो गैप है उस पूरे गैप को फाइंड करना पड़ेगा और उसमें हमें काउंट करके आंसर करना पड़ेगा। तो तरीका क्या है, आपको काउंट करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे बताइए जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? चाहे वो नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, जनवरी में कोई बदलाव नहीं होता है, फरवरी में बदलाव होते हैं। तो जनवरी का महीना कितने दिन का? 31 दिन का होता है। जिस 31 दिन में यहां कितने दिन हो चुके हैं ये सोचिए जरा सा, ये बस देखना है, आपको दिमाग में रखना है। कितना दिन हो चुका है उसको छोड़ देंगे, उसके अलावा कितना दिन बचा है उसको लिख देंगे। तो बताइए जनवरी का महीना, जनवरी में कितना दिन हो चुका? 5 दिन हो चुका, बचा कितना दिन है? तो 31 दिन का महीना होता है जिसमें से 5 दिन हो चुका, तो बचा कितना? 26 दिन बच गया। तो जनवरी में 26 को मैं यहां लिख लेता हूं, 26 दिन प्लस जनवरी का महीना खत्म हो गया। जनवरी का महीना पूरा हमने ले लिया, हम पूरा गैप निकाल रहे हैं, फिर हम 7 से डिवाइड करके और डेज निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मतलब एकदम फुल टू प्रूफ तरीका है ये वाला, नॉर्मल तरीका है, बहुत आसानी से आपकी समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे इस चीज को। जनवरी का महीना 31 का होता है, जिनमें कितने दिन हो चुके हैं? 5 दिन हो चुके हैं, बचे कितने दिन? 26 दिन। 26 दिन को मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए जनवरी खत्म। फरवरी कितने दिन का होता है? तो फरवरी होता है 28 का भी होता है, 29 का भी होता है। लेकिन अभी कौन सा ईयर है? तो अभी तो नॉर्मल ईयर है भाई। नॉर्मल ईयर में कितने दिन का फरवरी? तो नॉर्मल ईयर में फरवरी हो जाएगा 28 दिन का। तो अब बताइए फरवरी अगर 28 दिन का, तो 28 दिन तो पूरा लेना पड़ेगा ना, क्योंकि फरवरी में कोई दिन तो हुआ ही नहीं अभी तक। जनवरी का 5 दिन हुआ था इसलिए 26 दिन लेना पड़ा, लेकिन फरवरी में तो कोई दिन हमने काउंट नहीं किया था, इसलिए टोटल मिला के 28 दिन मैंने यहाँ ऐड कर दिया। फरवरी खत्म। मार्च कितने दिन का होता है? तो मार्च 31 दिन का होता है, हमें याद है, 31 कर देंगे। अप्रैल कितना होता है? तो अप्रैल होता है 30 का, लेकिन हमें जाना कहां तक है? हमें जाना है 16 तक। तो जहां तक जाना है उसको लेना है, जहां तक जाना है क्या करेंगे बच्चे? उसको लेना है, मतलब उसको काउंट करना है। और जहां से हम चले थे, जैसे 5 तारीख से चले थे ना, तो 5 तारीख को छोड़ना है। 5 तारीख को क्या करना है बच्चे? छोड़ना है। यहां पे लोग गलतियां करते हैं, ध्यान रखिएगा। जो जिस तारीख से आप स्टार्ट कर रहे हैं चलना वो छोड़ देंगे और जहां तक पहुंचना है उसको पकड़ेंगे। ठीक है, उसको पकड़ लेंगे। तो अब बताइए हमें जाना है अप्रैल में, अप्रैल होता है 30 दिन का, जिसमें हमें जाना है 16 तक। तो हम 16 तक ही जाएंगे, हम 30 तक क्यों जाएंगे? हमें जहां तक मतलब है उतने तक जाएंगे ना। 16 ले लिया। अब सबको जोड़ के कितने से डिवाइड करेंगे? 7 से। क्यों? हमें ऑड डेज निकालना है। ऑड डेज निकालेंगे तभी तो फ्राइडे में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये समझ रहे हैं ना, मैं आसान तरीके से समझा रहा हूं इस चीज को बच्चे। तो अब बताइए सबको जोड़िए। तो 6 8 14, 14 1 15, 6 21, 21 एक हाथ में बच गया 2, 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, कितना आ गया? 101। एक बार मैं फिर से जोड़ लेता हूं। 30 20 50 20 70 10 80 8 88 6 94 6 100 प्लस 1 101, 101 बटे 7 कर देंगे। अब बताइए 101 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो कितना जाएगा? 62 84 63 91 64 98, 14 7 98, 14 बार में कट गया ये। तो बचा कितना? रिमाइंडर कितना बचा? हमें रिमाइंडर से मतलब है, मतलब ऑड डिजिट से मतलब है। तो अब बताइए 101 में जब 7 से डिवाइड किया तो 14 बार में कटा, ये बचा कितना? बचा 3। तो जो 3 दिन बचा है ना बच्चे, जो 3 दिन बचा है ऑड डे में, जो 3 दिन बचा है, इसी 3 दिन को फ्राइडे में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये 3 ऑड डेज है टोटल मिला के 5 जून से लेके 16 अप्रैल तक में। तो फ्राइडे होता है 5 जून को, तो 3 दिन जोड़ देंगे तो 16 अप्रैल को निकल जाएगा। तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा? संडे, संडे के बाद क्या आ जाएगा बच्चे? मंडे आ जाएगा। मतलब ये कि 16 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? मंडे हो जाएगा। क्लियर है?
ये फ्राइडे में मैंने 3 दिन जोड़ा है, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे फ्राइडे में मैंने 3 दिन जोड़ दिया है, तो 3 दिन जोड़ा जब मैंने, तो यहाँ कितना आ गया बच्चे, फ्राइडे में 3 दिन जोड़ने पे सैटरडे संडे मंडे आ गया, मंडे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 16 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, बेशक इस दिन मंडे हो जाएगा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ के होंगे इस चीज को। अब एक काम करिए, एक क्वेश्चन आप नोट करिए जिसको आप अभी तुरंत बनाएंगे, और आपको 1 मिनट का मैं वक्त दूंगा, ये 1 मिनट नहीं 45 सेकंड का वक्त दूंगा मैं आपको बनाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है क्या, 15 मार्च 2020 को सैटरडे था, तो बताना है 19 अगस्त 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा मुझे। चलिए एक बार जल्दी से करके बताइए मुझे। 15 मार्च 2020 को सैटरडे था, तो बताना है 19 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। जल्दी से करिए, आपके पास 45 सेकंड का वक्त है बच्चे। बन रहा है क्या? 15 मार्च 2020 को सैटरडे था, तो बताना है 19 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। मतलब ईयर सेम है, बस डिफरेंस किस चीज का है, तो डेट का और मंथ का डिफरेंस है। दिन और मतलब डेट, तारीख और महीने बदल रहे हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे मार्च से लेकर अगस्त तक का, और हमारा आंसर भी साथ में निकल जाएगा। एक बार चेक करके बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं बच्चे, तो आपके जो भी आपको जो भी अभी तो आंसर करो आप सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। मैं कमेंट भले ही ना देख पाऊं, लेकिन आप आंसर करिए, ताकि मुझे जब मैं बाद में देखूं तो मुझे लगे कि आप लोग बना रहे थे। ठीक है, तो और साथ साथ मैं ये भी कह रहा था कि आपको जो प्रॉब्लम होगी ना, उस प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी ना, तो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएंगे, तो मुझे वहां से देखने में थोड़ी सहूलियत होती है, मैं देख के आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 15 मार्च से जाना हमें है 19 अगस्त तक। बताइए मार्च का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का। कितने दिन हो चुके हैं? 15 दिन खत्म, इसको छोड़ देंगे, मैंने कहा था इसको छोड़ना है। कितना दिन बचा? 16 दिन। 16 दिन लिख दिए यहाँ पे, 16। मार्च खत्म। अप्रैल में कितने दिन होते हैं भाई? 30 दिन पूरा लेना है। मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में पूरा 31 दिन होता है भाई। अगस्त में कितना होता है? होता तो 31 है, लेकिन जाना कहां तक हमें है? 19 तक जाना, तो 19 दिन लेंगे। सबको जोड़ के कितने से डिवाइड करेंगे? सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे। सबको जोड़िए पहले, कितना जाएगा जोड़ने के बाद? सबको जोड़ेंगे बच्चे आप, तो जोड़ने के बाद कितना जाएगा भाई? 30 30 60 30 90 30 120 10 130 30 60 90 120 10 130 10 140 6 46 1 47 1 48 9 57 157 ना। एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेशन में मुझे दिक्कत होती है कभी कभार, गलतियां मैं गलत में कैलकुलेट कर लिया करता हूँ। एक बार देखते हैं। 9 1 10 11 6 17 के साथ हाथ में बचा 1 1 1 2 2 3 5 3 8 3 11 3 14 1 15 157 बाय 7 कर दिया। अब तो 157 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो ऑड डी जाएगा वही तो हमें सैटरडे में ऐड करना है। तो बताइए 157 में 7 से डिवाइड किया, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 पर 1, 7 दूना 14, 22 सत्ते 144 ना, नहीं 22 सत्ते 154 होता है ना, 7 दूना 14 7 दूना 14 15। ठीक है, 22 सत्ते 154, बचा कितना बच्चे? 3 दिन बच गया ना ऑड डे। 3 दिन को बस सैटरडे में आप क्या करिए? ऐड कर दीजिए। तो सैटरडे में 3 दिन ऐड करने के बाद सैटरडे के बाद संडे मंडे और ये क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। मतलब ये इस दिन कौन सा दिन हो जाएगा बच्चे? ट्यूसडे हो जाएगा। अब अभी आप जाके ये मत चेक करना कि सच्ची में 19 अगस्त को ट्यूसडे था क्या, तो 19 अगस्त को सच्ची में ट्यूसडे था या नहीं था, उससे हमारा आंसर अभी मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशनल क्वेश्चन है। यहाँ पे कंडीशंस दिए गए कि यदि 15 मार्च को सैटरडे होगा तब बताइए 19 अगस्त को क्या होगा। तो वाकई अगर कैलेंडर में भी 15 मार्च को सैटरडे था तब तो पक्का है कि 19 अगस्त को ट्यूसडे ही होगा।
अदरवाइज ये इमेजिनरी क्वेश्चन है, ये माना गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कैलेंडर से मैच नहीं कराएंगे। हाँ, कैलेंडर से मैच कौन सा क्वेश्चन कराएंगे मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा, तब आपकी समझ में आएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया बच्चे, समझ आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक रामबाण, अगर आपको लगता है कि सर ये थोड़ा लेंदी हो रहा है, लगता है ऐसा कि कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ रहा है, तो मैं एक उपाय बताऊं आपको, बहुत सिंपल सा उपाय। जो करना क्या है बच्चे पता है आपको, जैसे सबको जोड़ के, इन सभी नंबर्स को जोड़ के आपने 7 से डिवाइड किया ना, जब सबको जोड़ के अभी 7 से डिवाइड करना, तो एक काम हम क्यों नहीं करते, जोड़ने से पहले ही सबको 7 से डिवाइड कर करके फिर उसको जोड़ेंगे। जैसे 16 दिन में जब सबको जोड़ के 7 से डिवाइड किया, तो ऐसे भी कर सकते थे ना, 16 दिन में कितने ऑड डेज, 16 दिन में 7 दूना 14, 14 के बाद बचा कितना, 2 दिन, 2 ऑड डेज। 30 दिन में कितने ऑड डेज, 7 चौके 28, बचा 2 दिन, 2 ऑड डेज। 31 दिन में कितने ऑड डेज, 3 ऑड डेज। 30 दिन में कितने ऑड डेज, 2 ऑड डेज। 31 दिन में कितने ऑड डेज, 3 ऑड डेज। और 19 दिन में कितने ऑड डेज भाई, 7 दूना 14, बचा कितना, 5 ऑड डेज। सबको जोड़ के कितने से डिवाइड करना है, 7 से। 7 से डिवाइड तब तक करेंगे, किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड तब तक करेंगे जब तक कि वो 7 से छोटा नहीं आ जाता। अब बताइए, अब क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ के फिर से 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर तो वही चक्कर हो गया, 7 से डिवाइड तो बार बार करना ही पड़ रहा है। तो एक काम करो, जब 7 से सबको जोड़ के डिवाइड करना है, तो एक काम करो, अभी सबको काटो। जैसे 5 2 7 कट गया है ना, कट गया ये वाला। अब बताइए कितने कितने बच गए हैं, देखो 2 2 4 और 3 7, 7 के भी कट जाएगा। अब कितना दिन बच जाएगा भाई, देखो 3 दिन बच गया, केवल 3 दिन बचा ना, और केवल 3 दिन जो बचा है यही तो हमारा आंसर दिलाएगा, यही तो हमारा ऑड डेज है ना। तो सैटरडे में 3 दिन जोड़ देंगे, आंसर आ गया ट्यूसडे, जो कि आपने यहां भी किया था। देखो यहां भी 3 दिन आया था, यहां भी 3 दिन आया था। अब आपको सोचना है कि आपके लिए ये ज्यादा आसान है कि ये ज्यादा आसान है। तो अगर आपको ये आसान लग रहा है, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान तो आपको ये लगने वाला है, क्योंकि इसमें बस यही करना है, कितने दिन में कितने ऑड डेज होते हैं ये दिमाग में रखना है। जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में 2, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। ये चीज आपको बस याद रखनी है। क्वेश्चन धक्का-धक, धराधर, फटाफट, जल्दी जल्दी बनता चला जाएगा आपसे, स्लोली नहीं, फास्टली बनेगा। ठीक है, ये क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को, और जब ये समझ रहे हैं तो एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए मुझे, और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड कर लेंगे बच्चों। ठीक है, कैलेंडर बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, 1 घंटे में, 10 मिनट में, आधे घंटे में खत्म नहीं हो सकता ये, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और पेशेंस रखिए। अभी हम लोग क्या है कि अभी हमने जितना देर पढ़ा है ना बच्चे, इसमें हमने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, हम आपसे फेस टू फेस होकर बात नहीं कर पा रहे हैं ना, आपके सामने खड़े होकर बात तो नहीं कर पा रहे, फिर कमेंट नहीं पढ़ पा रहे, इसलिए अभी मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं वहां पढ़ाता था, स्टूडियो में पढ़ाता हूँ अभी भी, तो उसमें कभी कभार आपकी हमारी बातचीत भी होती है। मैं क्वेश्चन दे रखा है मैंने, आप बना भी रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो अभी क्या है कि हम लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें बात भी चल रही होती है, तो थोड़ी कम पढ़ाई होती है। अभी तो पूरा भाई फुल टू पढ़ाई हो रही है ना। चलिए, अब एक सवाल, लास्ट सवाल आज के कैलेंडर का देख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, मुझे बताइएगा, और इसका आंसर मैं चाहता हूं आप अभी दे। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन मैं कमेंट बॉक्स के लिए दे दूंगा आपको, क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन एक नोट कर लीजिए बच्चे। 13 फरवरी 2019 को मंडे था, तो निकालना कब है भाई, 19 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन था। और मैं चाहता हूं कि जल्दी से सबसे पहले किसका आंसर आता है मैं देखना चाहता हूं इस बारे। यदि क्वेश्चन के आगे में इफ लगा हुआ है, इफ का मतलब यदि से कंडीशनल क्वेश्चन हो जाएगा ये। यदि 13 फरवरी 2019 को मंडे था, तो बताना है 19 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा बच्चे। बच्चे ये पॉसिबल है कि हो सकता है कल मैं आपकी क्लास ना ले पाऊँ, शायद ना ले पाऊंगा। तो अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर हो गया तो हो गया, अगर ना ले पाया तो आप परेशान ना हो। परसों से आपकी क्लास फिर से चलेगी रेगुलर, परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। कल मैं कहीं जा रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा बच्चे।
वैसे मैं ट्राई करूंगा, अगर हो पाई तो मैं क्लास ले लूंगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है, आप मैनेज कर लेना और हम लोग परसों से क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए मैं देखता हूँ बच्चे, देखिएगा इसका आंसर देखते हैं किस बच्चे का आया है, और जल्दी आना चाहिए था इस क्वेश्चन का आंसर। 13 फरवरी से जाना है 19 अक्टूबर तक, ईयर सेम है, मतलब क्वेश्चन किस चीज का है, तो ये क्वेश्चन है भाई मतलब क्या कहते हैं इसको, विद इन ईयर वाला क्वेश्चन। चलो करते हैं। फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 28 या 29 का। 29 कब, लीप ईयर में। 19 क्या है, नॉर्मल ईयर है। फरवरी कितने दिन का, 28 दिन का। कितने दिन हो चुके, 13 दिन, बचे कितने दिन, 15 दिन। 15 दिन में कितने ऑड डेज निकालो, ऑड डेज। 15 में 7 से डिवाइड किया, 7 दूना 14, बचा कितना, एक ऑड डेज, तो एक लिखे, सिर्फ एक लिखे और कुछ मत लिखे, प्लस। फरवरी खत्म। मार्च में कितने ऑड डेज हमने पढ़ा है, शुरू से याद किया था ना मैंने। मार्च में 31 दिन, कितने ऑड डेज, 3 ऑड डेज बताया, शुरू में बताया था मैंने। मार्च के महीने में 3 ऑड डेज, अप्रैल में 2, मई में 3, ये बताया था मैंने। अप्रैल में कितने, 2, मई में कितने, 3, जून में कितने, 2, जुलाई में कितने भाई, तो 3, अगस्त में कितने भाई, 3, सितंबर में कितने, 2, और अक्टूबर में जाना कहां तक है, 19 तक। कितने ऑड डेज, 7 दूना 14, प्लस बचा कितना, 5 ऑड डेज। सबको जोड़ के कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से करो। 5 2 7 कट गया, 3 3 6 1 7 कट गया, एक साथ कट गया, 3 2 5 2 7 कट गया, बचा कितना दिन, 3 दिन। क्या 3 दिन, मतलब और डेज बच गया 3 दिन। तो बताइए अगर 13 फरवरी को मंडे था तो 19 को कौन सा दिन, तो 3 दिन जोड़ दीजिएगा। तो मंडे में अगर हम 3 दिन जोड़ दे तो मंडे के बाद क्या जाएगा, मंडे में 3 दिन जोड़ने पे क्या जाएगा बते, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। मतलब इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपका, थर्सडे आ रहा है, मतलब गुरुवार आ रहा है, बृहस्पतिवार आ रहा है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का आंसर थर्सडे आया है, मतलब बृहस्पतिवार आया है, गुरुवार आया है, गुरुवार आया है, बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको, आप सबने सही बनाया है। और जिन बच्चे का नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार वापस से इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मतलब दोगुनी स्पीड में, तो बहुत जल्दी बन जाएगा। वैसे मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूँ, मुझे पता है, लेकिन दोगुनी स्पीड कर लेना, आप सुन लोगे, समझ जाओगे, आपने पढ़ा है चूंकि, तो एकदम झकास सा हो जाएगा, दगा मतलब दगा तक हो जाएगा, दमदार तरीके से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन जो लास्ट में मैं आपको घर से देने के लिए लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप घर से कर लीजिएगा बच्चे। नेक्स्ट वाली क्लास में आप मुझे बताना कितने बच्चों का आंसर सही आया, मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, और मैं चाहता हूं सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आके आंसर करें। ठीक है, पक्का आंसर करिएगा। चलिए कर देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगा के बनाना, जल्दबाजी मत करना, और यहां अगर थोड़ी बहुत गलतियां की तो आपसे गलत हो जाएगा आंसर, आपका सही बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, लिखिए। क्वेश्चन है, यदि इफ क्या 12 जनवरी, और मुझे लग रहा है कुछ लोग गलतियां जरूर करेंगे इस क्वेश्चन में, 12 जनवरी 2020 को सैटरडे था, शनिवार था, तो बताना है 13 नवंबर, लंबा डेट दे दिया मैंने, 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा। क्लियर है, 12 जनवरी 2020 को सैटरडे था, तो बताना है 13 नवंबर 2020 को कौन सा दिन हो जाएगा बच्चे। क्लियर है, बना लेंगे इस चीज को। चलिए बच्चे, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं क्लास को। हो सकता है जैसा कि मैंने कहा भी आपसे कि नेक्स्ट वाली क्लास में शायद ना ले पाऊँ आपकी, अगर ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज नहीं ले पाऊँ तो कोई बात नहीं है। तो आप उसके लिए वरी ना होना, परेशान ना होना, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से एक बारी, और नेक्स्ट वाली क्लास में जब हम मिलेंगे परसों वाली क्लास में, तो मैं आपको बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने के तरीके बता दूंगा, और उसके बाद वाली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 2 क्लास प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन की। परेशान ना हो, हर चीज करेंगे, अच्छे से करेंगे, दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन है कैलेंडर का बन जाएगा आपसे। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, क्या कहते हो? तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।